मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक दिवसीय रायगढ़ प्रवास। नालंदा परिसर सहित विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन एवं लोकार्पण। उत्कल ब्राह्मण सम्मेलन में हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 दिसंबर को एक दिवसीय रायगढ़ प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया, साथ ही उत्कल ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल हुए। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री शाह सुबह करीब 12:15 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से प्रस्थान किया और 1.30 डिग्री कॉलेज लाल मैदान हेलीपैड रायगढ़ पहुंचे। यहां आपने दोपहर करीब 1:45 पर नगर पालिका निगम ऑडिटोरियम में आयोजित उत्कल ब्राह्मण सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके पश्चात दोपहर 2:15 पर से 2:30 तक भी नालंदा परिसर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शाह दोपहर 3 बजे से 3:30 तक शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन तथा शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके पश्चात अपराह्न 4 बजे डिग्री कॉलेज लाल मैदान रायगढ़ से रायपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इस बीच आपने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने प्रदेशवासियों को जनादेश दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की। फिर बताया कि आज आपने रायगढ़ के लिए 137 करोड़ रुपए मूल्य के कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य नालंदा परिसर का निर्माण है, जिसके बन जाने से शहर और जिले के युवाओं और बच्चों का भविष्य बेहतर बन गया। 70 लाख महतारी बंधन का पैसा माताओं बहनों के अकाउंट में सीधे जाने और रामलला के दर्शन की योजना के विषय में भी बात की। साथ ही प्रदेश में धान खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें आरोप लगाने के बजाय सीधे मंडी में जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लेने का निमंत्रण दिया। श्री शाह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से आपने प्रदेश भर में मोदी की गारंटी को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया है, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या फिर किसानों के हित की योजनाएं हो, सभी को साथ लेकर बेहतर कार्य करते हुए प्रदेश में सुशासन लाने का प्रयास भी किया गया है। जी जी सर, आज भूमि पूजन लोकार्पण किया आपने आज 3 दिसंबर है, जनादेश दिवस है। सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनादेश दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज रायगढ़ में 137 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, तो रायगढ़ जिले को और विशेषकर रायगढ़ नगर निगम को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और जिसमें नालंदा लाइब्रेरी एक महत्वपूर्ण काम है, जो CSR मद से यहाँ पर निर्माण होगा। और जो हमारे रायगढ़ क्षेत्र के बेटा बेटी हैं जिनको प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है, उनको तैयारी के लिए एक अच्छा जगह उपलब्ध होगा, उनको स्टडी मटेरियल सब वहां पर उपलब्ध होगा। निश्चित रूप से एक अच्छा उपहार है इसे हमारे बेटा बेटियों के लिए। और इस तरह से पूरे प्रदेश में 22 जिलों में अभी पिछले वर्तमान बजट में हम लोग लिए हैं, 22 जिलों में इसका निर्माण होगा। और रिंग रोड की भी मांग थी, क्योंकि औद्योगिक जिला भी है, लगातार शहर बढ़ भी रहा है, तो आवश्यकता भी थी, उसकी आज घोषणा हुई है, तो रिंग रोड का भी निर्माण होगा। सर, महतारी बंधन का भी आपने आज पहली बार हम लोगों ने किया है कि माताओं ने बटन दबाकर 70 लाख से ज्यादा माताओं के अकाउंट में 1,000 रुपया अंतरित करने का काम हमारी माताओं ने यहाँ से किया है। आज रामलला दर्शन योजना जो चला रहे हैं, अभी तक 20,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं, तो उन्होंने भी हमको धन्यवाद दिया। और उनसे हम पूछ रहे थे कि कैसी व्यवस्था रहती है, तो सरकार की व्यवस्था से वो भी बहुत खुश है। जनता को विकास अभी तक सवाल उठा रहा है लगातार। नेता प्रतिपक्ष का ये बयान है कि हम ग्रेस मार्क देंगे, क्यों उनको विकास नहीं दिख रहा है, जनता को विकास दिख रहा है? अब उनको क्या बताएं, हार से बौखलाए हुए हैं। अभी रायपुर दक्षिण के विधानसभा उपचुनाव में भी ऐसी करारी उनको हार मिली है, मतलब जितना वोट पाए उससे ज्यादा वोट से हमारा प्रत्याशी जीता है, तो इससे खींच तो स्वाभाविक है और इसलिए वो लोग उलझुल बोलते रहते हैं। लेकिन विपक्ष का काम ठीक से करना चाहिए। नहीं, हम तो स्वागत किए हैं उनका, वो लोग जाएं के खरीदी केंद्र में जाएं और आवश्यकता को देखें, खाली दूर से बैठे बैठे ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा। किसान काफी खुश है, समर्थन उनको समर्थन मूल्य भी मिल रहा है, उनका एक मुश्त अंतर की राशि भी देंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ भी
उनका धान खरीद रहे हैं। आज के दिन ये जनादेश मिला था आपको कि 1 साल के अंदर कितने बड़ी विकास कार्यों की गति मिल गई आने वाले। वो तो आप भी जानते हैं, तेजी से मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, किसानों के लिए हो, या जो भी सड़क, बिजली, पानी, सर्वांगीण विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का, और सुशासन भी स्थापित करने का प्रयास किए हैं। लगातार पिछली सरकार में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो दंडित भी हो रहे हैं। थैंक यू सर।